निश्चित है। समझ गया? जी सर। ये ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो बीच वाले है ना, सबसे लंबे देशांतर कौन है? बीच वाले। बीच वाला जो उत्तर से उत्तर यानी नॉर्थ, ठीक है, और दक्षिण की ओर, दक्षिण यानी साउथ की ओर जाता है, एक पोल से दूसरे पोल तक। इसको बोलते हैं उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल। इंग्लिश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पूरे ग्लोब को पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में डिवाइड करता है। कौन? देशांतर। कब? जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आता है और एक दूसरे में पोल में अटैच करता है, तो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ऐसे ही बहुत सारे समानांतर देशांतर रेखाओं की संख्या है। समझे? बहुत सारे देशांतर रेखाओं की संख्या है। समझ गए? अब ये रहा इसके समानांतर। अब देखिए एक दूसरा है जिसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? बोलते हैं अक्षांश। ग्लोब पर सबसे लंबी रेखा कौन सा है? और इस सबसे लंबी रेखा को ही हम विषुवत रेखा बोलते हैं। हम क्या सब भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? ये पूरे ग्लोब को दो पार्ट में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ से जितने भी उत्तर पार्ट हैं ये सब, इसको उत्तरी यानी नॉर्थ गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और यहाँ से नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये कब हुआ? जब इक्वेटर किधर से किधर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ एक भाग से दूसरे भाग में मिलता है, तब ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध। समझे? अब इसके सामने इसी को समानांतर बोलते हैं। समानांतर का मतलब सेम जैसे इक्वेटर लाइन है विषुवत रेखा, उसी के सामने और भी बहुत सारे लाइन हैं जिसको भी अक्षांश ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अक्षांश। ऊपर भी खिंचाएगा जी, यही सब अक्षांश है। क्या है ये सब? अक्षांश। और ये सब अक्षांशों की संख्या पूरे ग्लोब पर 24 है। नहीं, गलत। वो बताए थे कटिबंध। वो पूरे ग्लोब पर कटिबंध की संख्या कितने बताए थे?